लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। और हमें बात करनी थी फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग है, फूड साइंस है, इनके बारे में। लेकिन बीच में एक बार हम बात करेंगे पहले फूड साइंस जो स्पाइसेस हैं उनके बारे में, क्योंकि स्पाइसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं और ये टॉपिक भी थोड़ा छोटा और इंटरेस्टिंग है। इसलिए सबसे पहले आपके लिए ये क्लास है, उसके बाद में लास्ट में जो है फूड वाली जो क्लास है वो उसके बाद में, मतलब सबसे लास्ट में न्यूट्रिशन साइंस खत्म होने वाला होगा, उसके बाद में वो क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं स्पाइसेस के बारे में। तो इंडिया जो है क्या कहलाता है? इंडिया कहलाता है फूड स्पाइसेस हब कहलाता है। इंडिया क्या है? स्पाइस हब है। और इसका यूज़ क्या होता है, वो मतलब मसाले काम क्या करते हैं? तो ये तो हमें पता है, ये टेस्ट को बढ़ाते हैं, साथ ही ये शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। फूड की जो शेल्फ लाइफ है, आप मसाले वगैरह डाल देते हैं खूब अच्छे से करके, कोई सब्जी में मसाले हैं, तेल ये अच्छे से डाल देते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मसाले जो है फूड को ख़राब नहीं होते, साथ ही डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। अभी हम बात करेंगे, कई सारे मसाले हैं जो कि औषधि के रूप में भी, डाइजेशन के लिए और भी कई कामों में लिए जाते हैं। मसाले का कार्य क्या है? सबसे पहला तो रंग प्रदान करते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें कई तरह के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें डालते हैं। नमक है टेस्ट के लिए, आप देखिए अगर जरा भी नमक अगर खाने में ना हो तो बड़ा, चाहे आपने कितनी भी सारी चीज़ें डाल दी हो, पर अगर चुटकी भर नमक अगर आपने नहीं डाला तो फिर उस खाने का टेस्ट नहीं रहता। इसी तरह से हल्दी है। हल्दी क्या करता है? कलर, जो खाना है उसे रंग प्रदान करता है। साथ ही केसर है, केसर भी रंग प्रदान करती है। और जैफरॉन एक जो मसाला है, और ये भी भोजन को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। तो तीन चीजें आ गई, एक हल्दी है, एक केसर है और एक जैफरॉन है। ये जो है भोजन को रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध में जैसे कि जब भी हम ये सारे मसाले देखिए, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, लहसुन है, इन सारे मसालों का उपयोग जो है सुगंध के लिए किया जाता है। आप पार्टी वगैरह में भी, जब आपने देखा होगा कि पार्टी में भी आप जाते हैं तो मतलब आपको अलग से, बाहर से एक अलग सी जो है सुगंध, महक आने लगती है, पता चल जाता है कि कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है। तो कुछ स्पेशल जब हम बनाते हैं तो इन मसालों का यूज करके, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, लहसुन, इनका यूज करके जब बनाते हैं तो जो फूड है एक तो टेस्टी तो लगता ही है, साथ ही उसमें जो सुगंध है वो भी आ जाती है। नेक्स्ट है सुपाच्य। सुपाच्य में आपका सिरका है। सिरका क्या करता है? डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। तो ये जो मसाले होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो ये जैसे कि लहसुन है आपका, प्याज है, लौंग है, हल्दी है, अदरक है, अजवाइन है। लहसुन से आपने सुना भी होगा, अगर सुबह सुबह हम 2 कलियां तवे पे भी भूनकर अगर लहसुन की कलियां खा लेते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए अच्छी रहती है। दूसरा प्याज है। प्याज तो आपने सुना होगा कि लू वगैरह चल रही है तब भी हम कहते हैं कि प्याज, हमें कच्चा प्याज खाना चाहिए। साथ ही प्याज क्या करता है? हमारा जो ब्लड है उसको प्योर करने का काम करता है। और इसके बाद में आपका लौंग है। और लौंग जो है दर्द से रिलेटेड, जैसे कि किसी के अगर दांत में दर्द है तो लौंग का तेल जो है सजेस्ट किया जाता है। ये लौंग जो है उसकी दांतों में रखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद में आपका हल्दी है। और हल्दी जो है सूजन को कम करने में सहायक है। सूजन जैसे कहीं लग गई आपको तो आप अगर हल्दी लगा लेते हैं तो भी वो सहायक होती है, उसकी पट्टी बांध दें, या फिर आपको ब्लड आ जाए, कहीं से कट जाए और आप तुरंत हल्दी वहाँ पर लगा लें तो ब्लड जो है वहीं पर रुक जाता है। साथ ही ये जो हल्दी होती है ये दर्द निवारक भी होती है, मतलब दर्द को खींचने का भी काम करती है। आपने सुना होगा जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है या कोई अंदरूनी चोट लगती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसको हल्दी वाला दूध पिलाइए। क्यों? क्योंकि हल्दी क्या करती है? हल्दी वाला दूध क्या करता है? उस जो अंदर से, एक तो बैक्टीरिया जो खराब है, बैक्टीरिया आ गए उनको खत्म करने का काम करती है। दूसरा, जो लग गई है किसी के तो उस दर्द को कम करने का भी काम हल्दी करती है। जिसको दूध वाला जो मिल्क होता है उसको हम गोल्डन मिल्क कहते हैं और ये हमें रेगुलर इंटेक करना चाहिए रात में। अदरक।
अदरक जो है जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, जैसे कि कफ निवारक होता है अदरक, आपने सुना भी होगा। अदरक की चाय जो है गले के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट है आपका अजवाइन। अजवाइन क्या करती है, ब्लड को साफ करने का काम करती है, ब्लड को प्योर, ब्लड जो है हमारा उसको प्योर करने का काम करती है। साथ ही ये जो है डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। और एक चीज और है, अगर किसी को दर्द हो जाए पेट में तो ऐसा कहा जाता है कि अजवाइन की फांके ले लो। तो ये क्या है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी है, जो दर्द निवारक भी है और ब्लड को भी प्योरीफाई करती है। ब्लड प्योरीफाई करती, जैसे कि गंदा खून जो है हमारे शरीर से उसको निकालने का काम करती है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के बाद जो अजवाइन खाने की सलाह दी जाती है ताकि जो गंदा ब्लड शरीर में है वो इजीली निकल जाए। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। और ये हमने शुरुआत में आपको बताया था कि फूड प्रिजर्व करने के लिए मसाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हल्दी है, हींग है, नमक है, लाल मिर्च है। ये सारे मसाले क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ जो है एलिमेंट्स के बारे में, जो कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि एक तो इनका काम पूछा जाता है और एक इनमें क्या एलिमेंट है, मतलब अलग सा वो गंध आ रही है उसकी, तो वो क्यों है। जैसे कि लहसुन में अलग सी गंध आ रही है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया था शॉर्ट में कि जो मक्खन होता है उसमें अलग सी गंध क्यों आती है, तो वो क्यों आती है, ब्यूटेरिक एसिड के कारण। इसी तरह से हमें ये देखना है। लहसुन, लहसुन क्या होता है, इसमें क्या होता है, CHO प्रोटीन और एलानिन होता है। और लहसुन क्या करता है, रक्त साफ करने का काम करता है, साथ ही एंटीबायोटिक होता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है। साथ ही इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, इसी वजह से जो है हार्ट पेशेंट है, किडनी है, लिवर पेशेंट जो होते हैं उनको कहा जाता है कि सुबह के टाइम आप जो लहसुन की कलियां हैं उनको हल्का सा भून के आप लीजिए, कच्चा ही खाइए, ताकि वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर दे। और जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो ब्लड का फ्लो इजीली होता है और जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है अदरक। अदरक क्या होता है, अदरक में होता है जिंजरिन और पोटेशियम ऑक्जेलेट। तो अदरक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं, इससे ही आपको याद हो जाएगा। जिंजरिन होता है इसमें और पोटेशियम ऑक्जेलेट आपको याद करना है। ये तो हमें पता ही, अदरक क्या करता है, सर्दी को कम करने का काम करता है, ब्लड को का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम भी क्या करता है, अदरक करता है। तो बात कर लेते हैं जीरे के बारे में। और जीरा जो है हम इसे बोलते हैं क्यूमिन। क्यूमिन सीड्स जो होते हैं इनको ही हम बोलते हैं जीरा। तो क्यूमिन ये बना किससे है, क्यू, इसी से स्ट्रिक से ही हमें कहते हैं, हमें याद करना है क्यूमिन, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन। और इसी से हमें लर्न करना है इसका पौधा, इसी क्योंकि इसका पौधा जो है उसी के नाम पे हमें जो है इसका नाम पड़ा है क्यूमिन। तो ये जीरा जो है इसको हम, इसका जो पौधा होता है वो क्या नाम होता है उसका, क्यूमिनियम साइनस। क्यूमिनियम साइनस जो है इसका एक प्लांट होता है और ये इसी प्लांट से प्राप्त होता है। इसके बाद में रक्त संचार को कंट्रोल, ये काम क्या करता है, रक्त ब्लड का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। और साथ ही ये इसकी जो तासीर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसकी तासीर क्या होती है, ठंडी होती है। साथ ही ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, पाचक, अच्छा पाचक है ये, अच्छा पाचक अच्छा है। साथ ही जो हार्मोन्स होते हैं उनके फ्लो को भी बढ़ाने का ये काम करता है। फॉर एग्जांपल जीरा, जैसे कि हमें पता है कि जो दुग्ध का निर्माण करने वाला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है, जो इस हार्मोन की जो क्रियाविधि है उसको बढ़ाने का काम भी क्यूमिन सीड ही करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो न्यूली मदर्स होती हैं उनको दाल है, सब्जी है, उनमें बहुत सारा जीरा जो है घी में भूनकर दिया जाता है ताकि जो है उनका जो मतलब दूध का जो फॉर्मेशन है वो अच्छा हो और बेबी के लिए भी अच्छा रहे। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका धनिया। और धनिया जो है इसको भी हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर सीड बोलते हैं वैसे। और जो ग्रीन वाला जो धनिया होता है उसको हम कोरिएंडर लीफ बोलते हैं। तो कोरिएंडर क्या, ये भी इसके जो पौधे का प्लांट है, ये पौधे का सूखा फल है, कोरिएंडर इसको बोलते हैं।
और धनिया की तासीर भी ठंडी होती है, साथ ही विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो ये दोनों चीज़ें, जीरा है और धनिया है, इनमें हमें याद रखना है कि विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। जीरा जो है वो विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। सौंफ, सौंफ की भी तासीर ठंडी होती है। तो ये तीनों चीज़ों जो है उनकी तासीर ठंडी होती है। और इसके जो सौंफ का जो पौधा है उसको हम बोलते हैं पिम्पेला एनिसम प्लांट। पिम्पेला एनिसम प्लांट, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि सौंफ वगैरह जब हम खाते हैं तो उसमें उस डब्बे में हम क्या रखते हैं, पिपरमेंट वगैरह की गोलियां भी रखते हैं। तो इससे हमें याद रखना है इसका जो प्लांट है वो क्या कहलाता है, पिम्पेला एनिसम। और राई है इसके बाद में, और राई जो है इसको इंग्लिश में मस्टर्ड सीड भी बोलते हैं। और ये जो है राई वसा का अच्छा स्रोत होती है। क्यों होती है, और बेस्ट प्रिजर्वेशन भी होती है। क्यों होती है राई वसा का अच्छा स्रोत, क्योंकि मस्टर्ड सीड का से बना होता है, सरसों का यानी तेल है ये, तो इसी वजह से वसा का अच्छा स्रोत होता है। साथ ही ये बेस्ट प्रिजर्वेशन है। एग्जाम्पल के लिए अचार वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें राई अच्छी मात्रा में डालते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें हम राई अच्छी मात्रा में डालकर उस खाने को अच्छे से प्रिजर्व कर पाते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अजवाइन के बारे में। अजवाइन जो है इसमें वॉलेटाइल ऑयल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं उनमें या तो उसमें एलिमेंट पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या ज़्यादा है, या मतलब विटामिन ए है या विटामिन सी है कि नहीं है, या इसके कार्य से रिलेटेड। तो ये तो याद करने वाली क्लास है, थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगा के आपको याद करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। और साथ ही आप भी थोड़ा ट्रिक लगा के इसको लर्न करें, इसको रिलेट करके याद करें। अजवाइन जो है इसमें 3 से 6% तक वॉलेटाइल ऑयल होता है। और इसमें क्या होता है, साइमिन एल्डिहाइड कार्बन प्लस लिमोनिन होता है। और अजवाइन क्या करता है, ब्लड को साफ करने का काम करता है। तो ये क्या है, ये याद रखना है। 3 से लेकर 6% तक वॉलेटाइल ऑयल होता है अजवाइन में, साइमिन एल्डिहाइड कार्बन और लिमोनिन इसमें होता है। और ये क्या करता है, ब्लड को साफ करने का भी काम करता है। तो अभी हमने कई सारे जो है मसाले भी देख लिए हैं, उन जो अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि कौन सा रंग प्रदान करता है, कौन सा औषधि का काम करता है। कल की क्लास जो है ट्यूसडे को कल की क्लास आएगी, और कल भी हम मसालों के बारे में ही बात करेंगे। और क्लास ख़त्म करने से पहले आप जो है, आप सभी लोग इस क्लास को सबके साथ शेयर कर दें। क्लास को अगर आप देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें। आपका जितना अच्छा सपोर्ट रहेगा आपके लिए क्लास उतनी ही बेहतर होती जाएगी। आपने देखा होगा वीडियो क्वालिटी और क्लियरिटी जो है बहुत अच्छी हो गई है। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा क्लासेस पे इस चैनल पर, उतना ही आपके लिए मेहनत की जाएगी। और ये मेहनत जो है आप लोगों के सहयोग पर डिपेंड करती है। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। थैंक यू सो मच।